शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। आज 3 अप्रैल 2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाबा दादा मधुबन। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली को बताया कि ये झाड़ जो है बहुत मीठा है, लेकिन इस झाड़ को क्या लग गए, मीठे पर क्या आ जाते हैं, कीड़े। तो इस झाड़ को कीड़े लग जाते हैं, तो कीड़ों को समाप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दवाई लगानी पड़ेगी। तो बाबा ने आज दवाई दी है मन मना भव की, ताकि यह सृष्टि रूपी झाड़ फिर से मीठा मधुर बन जाए। साथ ही बाबा ने कहा कि पास विद ऑनर आने वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी निशानी क्या होंगी। हमारी इस पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो बाबा ने कहा कि पूरे 4 सब्जेक्ट पर ही हमें ध्यान देना है। जब 4 सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आएंगे तभी पास विद ऑनर होंगे। पास विद ऑनर माना सम्मान के साथ पास होना। तो A1 है तो फिर 60% से तो सभी के ही ऊपर होंगे ना ऑनर। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें अपनी चलन पर भी ध्यान देना है, दैवी गुणों पर भी ध्यान देना है, योग पर भी ध्यान देना है, साथ साथ ज्ञान पर भी ध्यान देना है। सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह नया झाड़ बहुत मीठा है। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मना भव। तुम्हारा यह नया झाड़ बहुत मीठा है। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मना भव। आज की मुरली से प्रश्न है, पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी। पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होंगी, क्या निशानी होंगी। रोज मुरली सुनेंगे यानी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देंगे। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते कि वह सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट पर पूरा पूरा ध्यान देंगे। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है, बहुतों को सुख मिलता है, इससे भी मार्क्स जमा होती है, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए तो चलन भी चाहिए। दैवी गुणों पर पूरा अटेंशन हो, ज्ञान योग पूरा हो, तब पास विद ऑनर हो सकेंगे। गीत चला, ना वह हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे। ओम शांति। माना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना, क्या सुना, न वह हमसे जुदा होंगे न हम उनसे। तो बच्चों की किससे दिल लगी हुई है, गाइड से। गाइड क्या से दिखलाते हैं, स्वर्ग में जाने का गेट दिखलाते हैं। बच्चों को नाम भी दिया है, क्या नाम दिया है, गेटवे टू हेवन। स्वर्ग का फाटक कब खुलता है,
अभी तो हेल है ना, हेवन का फाटक कौन खोलते हैं और कब, स्वर्ग का फाटक कौन खोलते हैं और कब, यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको सदैव खुशी रहती है, हेवन में जाने के लिए रास्ता तुम जानते हो। मेले प्रदर्शनी आदि में तुम यह दिखलाते हो कि मनुष्य स्वर्ग के द्वार कैसे जा सकते हैं। चित्र तो तुमने बहुत बनाए हैं। बाबा पूछते हैं, इन सब चित्रों में कौन सा चित्र है जिससे हम किसको भी समझा सकें कि यह है स्वर्ग में जाने का गेट। कौन सा है? गोले सृष्टि चक्र के चित्र में स्वर्ग जाने का गेट सिद्ध होता है। गोले का चित्र है ना, दिखा है ना, घड़ी की सुई में 12 बज रहे, 12 बजने पर क्या होगा? चेंज होगा, है ना। तो युग चेंज होगा, इधर घंटा चेंज हो रहा है, उधर युग चेंज होगा। तो कहते कि गोले यानी सृष्टि चक्र के चित्र में स्वर्ग जानने का गेट सिद्ध होता है। यही राइट है। ऊपर में उस तरफ है नरक का गेट और उस तरफ है स्वर्ग का गेट। बिल्कुल क्लियर है। इधर कलयुग है, उधर सतयुग है। यहाँ से सब आत्माएं भागती हैं शांति धाम, फिर आती हैं स्वर्ग में। यह गेट है। सारे चक्र को भी गेट नहीं कहेंगे। ऊपर में जहाँ संगम दिखाया है वह है पूरा गेट, जिससे आत्माएं निकल जाती हैं, फिर नई दुनिया में आती हैं। बाकी सब शांति धाम में रहती हैं। कांटा दिखाता है, घड़ी की सुइयां दिखा रही हैं, ये कांटा दिखाता है कि ये नरक है और वह स्वर्ग है। सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास समझाने का यह चित्र है। बिल्कुल क्लियर है। गेटवे टू हेवन। यह बुद्धि से समझने की बात है ना। अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो हम सुख धाम में जाएंगे और बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। गेट तो बड़ा क्लियर है। ये गोला ही मुख्य चित्र है। क्या कहा बाबा ने? गोला ही मुख्य चित्र है। इसमें नरक का द्वार और स्वर्ग का द्वार बिल्कुल क्लियर कर समझाया है। स्वर्ग के द्वार में जो कल्प पहले गए थे वही जाएंगे, बाकी सब शांति द्वार चले जाएंगे। नरक का द्वार बंद हो, शांति और सुख का द्वार खुलता है। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र बाबा कहते यह है। बाबा हमेशा कहते हैं कि त्रिमूर्ति, 2 गोले और यह चक्र फर्स्ट क्लास चित्र हैं। जो भी कोई आए उनको पहले इस चित्र पर दिखाओ कि स्वर्ग में जाने का यह गेट है, यह नरक है और यह स्वर्ग है। नरक का भी विनाश होता है, मुक्ति का गेट खुलता है। इस समय हम स्वर्ग में जाएंगे और बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। कितना सहज है। स्वर्ग द्वार सभी तो नहीं जाएंगे ना, वहाँ तो इन देवी देवताओं का ही राज्य था। तुम्हारी बुद्धि में है स्वर्ग द्वार चलने के लिए अभी हम लायक बन रहे हैं। कौन बना रहे हैं? शिव बाबा हमें स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? पढ़ाई पढ़ाकर। जितना पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। दुनिया में भी कहते हैं ना, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे खराब। तो बाबा कहते कि यहाँ भी बाबा कह रहे हैं जितना पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देंगे तो पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, और रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। सबसे अच्छा चित्र यह गोले का है। बुद्धि से समझ सकते हैं। एक बार चित्र देखा फिर बुद्धि से काम लिया जाता है। बुद्धि से काम लिया जाता है माने उसको फिर समझा जाता है, मंथन
किया जाता है कि इस चित्र में बाबा ने क्या समझाया और कैसे हम दूसरों को समझाएं। तुम बच्चों को सारा दिन ये ख्यालात चलने चाहिए कि कौन कौन सा चित्र मुख्य हो जिस पर हम अच्छी रीति समझा सकते हैं। गेटवे टू हेवन, यह अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है, माने स्वर्ग में जाने का रास्ता। गेटवे टू हेवन। कल तो मुरली में परसों बाबा ने क्या बताया, भारत में आने का गेट कौन सा है, मुंबई बताया ना। तो बाबा कहते अभी तो अनेक भाषाएं हो गई हैं, हिंदी अक्षर हिंदुस्तान से निकला है। हिंदुस्तान अक्षर कोई राइट नहीं है, इसका असल नाम तो भारत ही है, भारत खंड कहते हैं। यह तो गलियों आदि के नाम बदल जाते हैं, खंड का नाम थोड़े ही बदला जाता है। महाभारत अक्षर है ना, सब में भारत ही याद आता है। गाते भी हैं भारत, क्या गाते हैं, भारत हमारा देश है। हिंदू धर्म कहने से भाषा भी हिंदी कर दी है। यह है अनराइटियस। सतयुग में था सच ही सच, सच फैलना, सच खाना, सच बोलना। सतयुग थी ही सत्य की दुनिया ना, और यहाँ सब झूठा हो गया है। क्या कहते हैं, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो बाबा कहते हैं यहाँ सब झूठ हो गया है। तो यह है गेटवे टू हेवन, अक्षर बहुत अच्छा है। चलो हम आपको स्वर्ग में जाने का गेट बताएं। कितनी भाषाएं हो गई हैं। बाप तुम बच्चों को सदगति की श्रेष्ठ मत देते हैं। बाप की मत के लिए गायन है कि उनकी गत मत न्यारी है। तुम बच्चों को कितनी सहज मत देते हैं। भगवान की श्रीमत पर ही तुमको चलना है। किस पर चलना है, भगवान की श्रीमत पर है भी। बाबा कहते कि डॉक्टर की मत पर डॉक्टर बनेंगे, भगवान की मत पर भगवान भगवती बनना होता है भी भगवान वाच। इसलिए बाबा ने कहा था पहले तो यह सिद्ध करो कि भगवान किसको कहा जाता है। स्वर्ग के मालिक जरूर भगवान भगवती ही ठहरे। ब्रह्म में तो कुछ है नहीं, स्वर्ग भी यहाँ नरक भी यहाँ होता है, माने इसी दुनिया में ही होता है। समय परिवर्तन हो जाता है। स्वर्ग नरक दोनों बिल्कुल न्यारे हैं, जैसे पुराना घर तोड़ के नया बना लेते हैं। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान हो गई है, कुछ भी समझते नहीं है। सतयुग को लाखों वर्ष दे दिया है, कलयुग के लिए कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। आज के मनुष्य क्या है, घोर अंधियारे में। उनको समझाओ तो भी समझते नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमको हेवन में ले जाने के लिए ऐसा गुणवान बनाते हैं। हेवन में कैसे होंगे, गुणवान ही होंगे ना। नए घर में सारा फर्नीचर कैसा रखते हैं, नया ही रखते हैं ना, या पुराने वाला रखेंगे तो वो अलग से ही दिखाई देगा, तो पुराना रखते ही नहीं है, सब चीज़ नहीं। तो बाबा भी कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमको हेवन में ले जाने के लिए ऐसा गुणवान बनाते हैं। तो लायक कैसे बनाएंगे, पढ़ाई से ही बनाएंगे। मुख्य फुरना ही ये रखना चाहिए कि हम सतो प्रधान कैसे बने। बाप ने बताया है कि मामेकम याद करो, चलते फिरते काम करते बुद्धि में याद रहे। आशिक माशुक भी कर्म तो करते हैं ना, भक्ति में भी कर्म तो करते हैं ना, बुद्धि में उनकी याद रहती है। याद करने के लिए माला फेरते हैं। बाप भी घड़ी घड़ी कहते हैं कि मुझे याद करो। तुम्हें कोई माला आदि फेरने की दरकार नहीं है, लेकिन बुद्धि से घड़ी घड़ी बाप को याद करो। सर्वव्यापी कह देते तो फिर याद किसको करेंगे। बाप समझाते हैं तुम कितने नास्तिक बन गए हो, बाप को ही नहीं जानते हो। कहते भी हो ओ गॉड फादर, परंतु वह कौन है ये जरा भी पता नहीं है। आत्मा कहती है ओ गॉड
फादर। परंतु आत्मा क्या है? आत्मा अलग है, उनको कहते हैं परमात्मा, अर्थात सुप्रीम, ऊंचते ऊंच सुप्रीम सोल, परम आत्मा। एक भी मनुष्य नहीं जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो। मैं आत्मा हूँ और यह मेरा शरीर है। दो चीज हो है ना, आत्मा और शरीर। यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा तो अविनाशी एक बिंदी है, वह क्या चीज से बनेगी इतनी छोटी बिंदी है, साधु संत आदि कोई को भी पता नहीं। इसने तो बहुत गुरु किए परंतु कोई ने ये नहीं सुना। इसने किसने? ब्रह्मा बाबा ने बहुत गुरु किए परंतु किसी ने आत्मा और परमात्मा का यथार्थ परिचय नहीं दिया। तो बाबा कहते इसने तो बहुत गुरु किए परंतु कोई ने ये नहीं सुनाया कि आत्मा क्या है, परम पिता परमात्मा क्या है। ऐसे नहीं कि सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को भी नहीं जानते। आत्मा को जान जाए तो परमात्मा को फट से जान जाए। बच्चा अपने को जाने और बाप को ना जाने तो चल कैसे सकते। तुम तो अभी जानते हो आत्मा क्या है, कहाँ रहती है। डॉक्टर लोग भी इतना समझते हैं, वह सूक्ष्म है, इन आँखों से देखी नहीं जाती। फिर शीशे में भी बंद करने से देख कैसे सकेंगे। प्रयोग किया गया कि हम देखते हैं कि आत्मा जाएगी तो कैसे जाएगी, है ना, देखेंगे वैज्ञानिकों ने। तो जब उसको शीशे के अंदर रख दिया गया ना, मरनासन व्यक्ति को, और जब कि भाई सब बैठे हुए थे देख रहे थे कि भाई कैसे जाएगी, हम देखेंगे, लेकिन आत्मा जो है शीशा तोड़ कर निकल गई, किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। तो बाबा कहते हैं कि वह सूक्ष्म है, इन आँखों से देखी नहीं जाती, फिर शीशे में भी बंद करने से कैसे देख सकेंगे। दुनिया में तुम्हारे जैसी नॉलेज और कोई को है नहीं। तुम जानते हो कि आत्मा बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। बाकी हम आत्माएं पतित से पावन और पावन से पतित बनती हैं। वहाँ तो पतित आत्मा नहीं रहती, वहाँ से सब पावन आते हैं, फिर पतित बनते हैं, फिर बह पाकर पावन बनाते हैं। ये बहुत ही सहज बात है। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 का चक्र लगाए अब तमो प्रधान बन गई है। हम ही 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं है। बाप कहते हैं मैं समझाता इनको हूँ, सुनते तुम हो। मैं समझाता इनको किनको? ब्रह्मा को हूँ, और सुनते तुम हो। मैंने इनमें प्रवेश किया है, इनको सुनाता हूँ, तुम सुन लेते हो। यह है रथ, तो बाबा ने समझाया है। नाम रखना चाहिए गेटवे टू हेवन, परंतु इसमें भी समझाना पड़े कि सतयुग में जो देवी देवता धर्म था वह अब प्राय लोप है, कोई को पता नहीं है। क्रिश्चियन भी पहले सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते हैं। झाड़ भी पुराना जरूर होता है, यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। झाड़ के हिसाब से और सब धर्म वाले आते ही पीछे हैं। ये ड्रामा बनाया है, ये एटर्नल ट्रुथ है कि यह ड्रामा बनाया है। ऐसे थोड़े ही कोई को टर्न मिल जाएगा सतयुग में आने का, नहीं, यह तो अनादि खेल बना हुआ है। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। सतयुग में एक ही आदि सनातन प्राचीन देवी देवता धर्म था। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं। आत्मा कहती है कि हम तमो प्रधान हैं तो घर कैसे जाएंगे, स्वर्ग में कैसे जाएंगे। उसके लिए सतो प्रधान बनने की युक्ति भी बाप ने बतलाई है। बाप कहते हैं मुझे ही पतित पावन कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भगवान उवाच लिखा हुआ है। यह भी सब कहते रहते हैं क्राइस्ट से इतने
1000 वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु कैसे बना, फिर कहाँ गया, ये कोई नहीं जानते। तुम तो अच्छी रीति जानते हो, आगे यह सब बातें थोड़े ही जानते थे। दुनिया में यह भी किसी को पता नहीं है कि आत्मा ही अच्छी व बुरी बनती है। कल भी बाबा ने बताया ना, आत्मा ही अपना मित्र है और आत्मा ही अपना शत्रु बनती है। मित्र कब बनती है वह भी बताया। तो बाबा कह रहे हैं कि दुनिया में यह भी किसी को नहीं पता कि आत्मा ही अच्छी व बुरी बनती है। सभी आत्माएं बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। बाप सभी का माशुक है और सभी आशिक हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि वह माशुक आया हुआ है, बहुत मीठा माशुक है, नहीं तो सभी उनको याद क्यों करते हैं। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख से परमात्मा का नाम नहीं निकले। सिर्फ जानते नहीं है। तुम जानते हो आत्मा अशरीरी है, आत्माओं की भी पूजा होती है ना। हम जो पूज्य थे वह फिर अपनी ही आत्मा को पूजने लगे। हो सकता है आगे जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो। श्रीनाथ को भोग लगता है, खाते तो पुजारी लोग हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। कोई भगवान खाने आता है, खाते तो सब पुजारी लोग हैं, भक्त लोग। तुम बच्चों को समझाना है कि स्वर्ग का फाटक खोलने वाला बाप है, परंतु खोले कैसे, समझावे कैसे। भगवान वाच है तो जरूर शरीर वाच होगी ना, किसी तन का तो आधार लेंगे ना, नहीं तो बोलेंगे कैसे। भगवान तो क्या है, निराकार है। आत्मा ही शरीर द्वारा बोलती है, सुनती है। यह बाबा रेजगारी बताते हैं। बीज और झाड़ है, तुम बच्चे जानते हो यह नया झाड़ है। आहिस्ते आहिस्ते फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम्हारे इस नए झाड़ को कीड़े भी बहुत लगते हैं, क्योंकि यह नया झाड़ बहुत मीठा है। मीठे झाड़ को ही कीड़े आदि कुछ ना कुछ लगते हैं, फिर दवाई दे देते हैं। बाप ने भी मन मनाभव की दवाई बहुत अच्छी दी है। मन मनाभव न होने से कीड़े खा जाते हैं। कीड़े वाली चीज क्या काम आएगी, वह तो फेंकी जाती है। कहाँ ऊंच पद और कहाँ नीच पद, फर्क तो है ना। मीठे बच्चों को समझाते रहते हैं, बहुत मीठे मीठे बनो, कोई से लून पानी ना बनो, छीर खंड बनो। वहाँ शेर बकरी भी छीर खंड होकर रहते हैं, तो बच्चों को भी छीर खंड बनना चाहिए। परंतु कोई की तकदीर में ही नहीं है, तो तदबीर भी क्या करें, नापास हो जाते हैं। टीचर तो पढ़ाते हैं ऊंच तकदीर बनाने के लिए। टीचर पढ़ाते तो सबको हैं और सबको एक ही जैसा पढ़ाते हैं। फर्क भी तुम देखते हो। स्टूडेंट क्लास में जान सकते हैं कि कौन किस सब्जेक्ट में होशियार हैं। बाबा कहते हैं यहाँ भी ऐसे है। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट तो है ना, जैसे भंडारी है, बहुतों को सुख मिलता है, कितना सब याद करते हैं। यह है तो ठीक है, इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलती है। बाबा भोली दादी को याद कर रहे हैं, वो भंडारी को संभालती थी। लेकिन पास विद ऑनर होने के लिए एक सब्जेक्ट में नहीं, सब सब्जेक्ट में पूरा ध्यान देना है। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? ज्ञान, हाँ, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान भी चाहिए, चलन भी ऐसी चाहिए, दैवी गुण भी चाहिए। अटेंशन रखना अच्छा है। भंडारी के पास भी कोई आए तो कहे मन मना भव। शिव बाबा को याद करो तो वे कर्म विनाश होंगे और तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाप को याद करते औरों को भी परिचय देते रहे। ज्ञान और योग चाहिए, बहुत इजी है। मुख्य बात है ही है, अंधों की लाठी बनना है। प्रदर्शनी में भी किसको ले आओ, चलो हम आपको स्वर्ग का गेट दिखाएं। यह नर्क है और वह
स्वर्ग है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। मन मना भव। हूबहू तुमको गीता सुनाते हैं, इसलिए बाबा ने चित्र बनाया है गीता का भगवान कौन। स्वर्ग का गेट कौन खोलते हैं? खोलता है शिव बाबा। श्री कृष्ण उस गेट से पार करता है। मुख्य चित्र है ही दो, बाकी तो रेजगारी है। बच्चों को बहुत रेजगारी होती है ना, खरीज है, तो कहते बाकी चित्र तो रेजगारी सदृश है। बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है, प्यार से बात करनी है, मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है। देखो भंडारी सबको खुश करती है तो उनके लिए सौगात भी ले आते हैं। कोई भी आते हैं तो उनको सौगात देते हैं ना, यह भी सब्जेक्ट है ना। बाप के घर में कोई भी जाता है, हर एक को सौगात मिलती है, तो वो कहाँ से आती है? भंडारी से ही आती है ना। सौगात आकर देते हैं। वह कहती है हम तुमसे क्यों लो, फिर तुम्हारी याद रहेगी। तो क्या कहते हैं, जो भी देना है किसको देना है? शिव बाबा को देना है। फिर उससे ब्राह्मण पलते हैं, फिर तुम्हारी याद रहेगी। शिव बाबा के भंडारे से मिलेगा तो हमको शिव बाबा की याद रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो के रास्ते धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत बहुत चीरखंड होकर मीठा होकर रहना है। कभी लून पानी नहीं होना है। सभी सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन देना है। दूसरा पॉइंट है, सदगति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ मत मिली है उस पर चलना है और सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है। स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है। आज का वरदान है, हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो, तुम कमजोर हो ऐसे नहीं कहना। आप रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए। दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमजोर है, उसे इशारा या शिक्षा भी देनी हो तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ और बीज डालो तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। स्लोगन, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सदा हर कर्म करते हुए अपने को कर्म योगी आत्मा अनुभव करो। कोई भी कर्म करते हुए याद भूल नहीं सकती। कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो जाएं। जैसे कोई जुड़ी हुई चीज को अलग नहीं कर सकते, ऐसे कर्म योगी बनो। ओम शांति।